दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस सेशन में। और दोस्तों, जितने भी लोग नशा करते हैं, इन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए। इन्होंने और इनके परिवार ने नशा मुक्त रहने के लिए, लेकिन बात बनी नहीं। मैं सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं? बताइए ये बात कि बात बनी नहीं, नशा छूटा ही नहीं। हमने बहुत प्रयास किए। हमारे परिवार ने हमसे मोहब्बत भी की, हमसे नफरत भी की, हमारे को हमारी फरमाइशें ला ला के दी, हमारी शादी भी करवा दी, दूसरी लड़की की बर्बादी भी कर दी अपने लड़के के चक्कर में कि मेरा लड़का नशा मुक्त। दूसरी लड़की को झूठ बोल के शादी कर लाए कई परिवार। मेरे परिवार ने मुझे कस्में भी दे ली, मेरे से वादे भी लिए, मुझे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जमात में भी भेजा, मुझे पूजा भी करवाई, मेरे से नमाजें भी करवाई, लेकिन मेरा नशा देख लो आप। और मेरी समस्या घटने की बजाय हमेशा बढ़ती चली गई और मैं अकेला होता चला गया। मतलब मेरे जिंदगी में जितने भी लोग थे, जब नशा नहीं था तो मैं भी उन्हें प्यार करता था और वो भी मुझे। लेकिन नशेबाजी में एक एक करके सब साथ, और मेरे सपने चकनाचूर होते रहे। मैं एक अच्छा नागरिक बनना चाहता था, मैं एक अच्छा बेटा, मैं एक अच्छा पिता, मैं एक अच्छा पति, मैं एक अच्छा भाई, मैं एक अच्छा दोस्त, मैं एक अच्छा सामाजिक नागरिक, मैं देश का एक सेवक बनना चाहता था। लेकिन दोस्तों, मैं कुछ भी नहीं बन पाया। मैं क्या बन गया? अच्छा खासा भगवान भी परेशान है आपसे। भगवान भी, अल्लाह भी क्या कह रहा है? अच्छा खासा बनाया था मैंने इसे, बन गया ये नशेड़ी, गजब हो गया। और दोस्तों, आज का जीवन आपका यही है कि दारू नशा सबसे पहले, सब इसके बाद। काम पर से आऊंगा मेहनत करके 1000 रुपये कमा के, तो पहले ठेके जाऊंगा, पहले या ठिए जाऊंगा, 500 रुपये का नशा लूंगा और 500 रुपये घर पे। तो पहला प्यार किससे कर रहे हो आप? ताकि घर वाले शांत रहें, मुझे नशा करते हुए टोके ना। देखो, मैं घर में भी पैसे, मैं खर्चा भी। सवाल खर्चे का नहीं है, सवाल है तुम्हारी जिंदगी जा रही है। और दोस्तों, मेरी जिंदगी में कितने लोग हैं? मेरी मम्मी है। कौन है? मेरे पापा है ना। और कौन है? और कौन है? भाई है, बहन है, और बीवी भी है, बच्चे हैं, चाचा है, चाची अपने आप आ जाएगी साथ, मामा है, मामी आ गई साथ, मौसा है, मौसी आ गई अपने साथ, बुआ है, दादी भी हो सकती है, दादा भी हो सकता है, ताऊ भी हो सकता है, नानी भी हो सकती है। देखिए, भाई आ गए, भाभी भी आ गई। मैं ही कह रहा हूं, इन सब लोगों की अलग अलग क्षमता है आपको बर्दाश्त करने की। जैसे आप बार बार नशा छोड़ते हो और बार बार पीते हो और गंदी हरकतें करते हो, तो होगा क्या कि इन सबकी हरकतें बर्दाश्त करने की उतनी नहीं है जितनी मम्मी की है। हाँ जी, मान लीजिए मम्मी की
क्षमताएं तो अनलिमिटेड हैं, आप कुछ भी करते रहिए, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है इस औरत के पास। आपको बर्दाश्त करेगी और पराठे भी बना के देगी, आलू के। तुम चोरी करके आओगे, तुम नशा करके आओगे, फिर भी वो तुम्हें, सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं, बताइए बात। तो इसकी क्षमताएं अनलिमिटेड हैं, इनकी क्षमताएं, और ये कुदरत का निजाम है ये। और तुम क्या सोच रहे हो मेरी माँ मुझे बड़ा पसंद नहीं करती? भाई साहब खुश नहीं है तुमसे। ये ऊपर वाले से वादा करके आई है, ऊपर वाले ने वादा लिया हुआ है, कमिटमेंट ली हुई है आपकी मम्मी से कि यह चाहे कैसा भी हो तुझे इसकी हिफाजत करनी है, इसकी तरफदारी। और तुम क्या सोच रहे हो मेरी माँ मुझे बड़ा, भाई साहब आप में क्या क्वालिटी है बताओ यार? नशेड़ी तुम, गंजेड़ी तुम, भंगेड़ी तुम, कौन सी बीबी प्यार करेगी, कौन सा माँ पसंद करेगी यार? समझो यार इस बात को। मम्मी की क्षमताएं तो मान लो 1000 चीजों को आपकी बर्दाश्त कर सकती है, पापा की, भाई की, बहन की, बीबी की, बच्चों की, चाचा की। अजी 10वीं कर ले चाचा तो घर में, चाचा के घर में एक बार चोरी करके देखना, चाचा के घर में कर लेगा बर्दाश्त? एक ही बार में भाई साहब, कोई क्षमता नहीं है उनकी, कोई तुम्हें बर्दाश्त। मामा के घर में कुछ करके देखना, मामा के साथ, या तुम्हारी जो इमेज बन गई है समाज के अंदर, मोहल्ले के अंदर, मामा तो भाई साहब उसके घर में कुछ करो ना करो वैसे भी नापसंद कर देगा, वो इसको घर में मत कुछ नहीं देना। सच कह रहा हूं जुड़ कह रहा हूं, बर्दाश्त नहीं है, जीरो है, मौसा जीरो है, फूफा जीरो है, दादा दादी कुछ कर लें लेकिन बेचारे पावरलेस में बूढ़े हो गए बेचारे, ये क्या करेंगे? ये तो बेचारे बर्दाश्त क्या, बेचारे बस देखते रहेंगे, दर्शक बन गए ये तो। माफ तो कर देंगे, ताऊ भी माफ नहीं करेगा, नाना नानी भी बेचारे, तो बेचारे क्या करेंगे? तो भाई साहब आप इन सबको, ये आपके करीब आ गए दूर चले गए? ये तो इसलिए कर रहे हैं कि आपको बर्दाश्त करने की इनकी क्षमता ज्यादा है। ये भी चले जाएंगे, कहेंगे हटाओ भाई, हमें ऐसा भाई, ऐसा भतीजा कोई बर्दाश्त नहीं करेगा आपको। अकेले पड़ गए आप, मम्मी भी रो रो के थक गई कि बेटा मान जा, लोग ताना मार रहे हैं मुझे, लोग परेशान कर रहे हैं मुझे, तेरे नशेबाजी के कारण हमें झेलना पड़ रहा है। और दोस्तों सही में इतने सारे रिश्ते आपके नशे खत्म कर देता है। और आज का हमारा जो जीएफटी कहती है, वो कहती है अपने सपनों को साकार करें, सपना देखें कि मुझे नशा मुक्त होना है, और इस सपने के लिए सोचिए कि ये सपना मैं कैसे पूरा। आज आपका सपना ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पढ़ाई करनी है। आज का सपना आपका ये होना चाहिए कि मुझे सबसे पहले नशा मुक्त होना चाहिए। सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं? और इस सपने को मैं कैसे पूरा कर सकता हूं, इस सपने को पूरा करने के लिए मुझे क्या क्या करना, सोचो और वो समझो और फिर करो। दोस्तों धरती के ऊपर, हर धरती के कोने पर एक ऐसा ग्रुप है जो नशा मुक्त होकर बढ़िया जीवन, बहुत सारे लोग हैं और वो ग्रुप चलते हैं, उस ग्रुप का हिस्सा बनो, उनको अपना जिंदगी का हिस्सा बनाओ। अगर वो नशा मुक्त हो सकते हैं तो आप भी, मैं नशा मुक्त हो सकता हूँ, आप भी। सच कह रहा हूं, जुड़ कर बताइए बात। थैंक यू। और